सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। क्लास 9th, क्या हाल है बच्चों? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th, आज हम लोग अपना यूनिट नंबर नेक्स्ट यानी लीनियर इक्वेशन के बाद की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत जल्दी फिनिश जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, बोर्ड पे लगी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। मैं अनूप कुमार आपके अंश चैनल पर लेकर के आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज की शाम, ठीक है। आपके नाम चलिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों क्या होती है? मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी locate any point in the plane by some real numbers, okay? कुछ रियल नंबर्स यानी वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। उन रियल नंबर्स के जरिए हम किसी पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट करते हैं एक स्पेशल मैनर, ठीक है। तो वो प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, आप सीधे से समझिए। देखिए, ये जो आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है बच्चों, ये भी एक प्लेन है, ठीक है। तो हम इस प्लेन को एक स्पेशल टाइप से कुछ एक्सिस में लिखते हैं। ये दो एक्सिस होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। एक ये बच्चों लाइन है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को मैंने O कह लिया, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं वाई ओ वाई एस, वाई ओ वाई एस। फिर एक हॉरिजॉन्टल खींचेंगे जो इसी ओ से क्रॉस करेगी, परपेंडिकुलर है ना, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री से क्रॉस होनी चाहिए। एक्स ओ एक्स डैश, देखिए आपके सामने एक फिगर बन गया, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश, और ये दोनों एक्सिस, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इन्होंने एक दूसरे को कट कहाँ पे किया है? O पर। जहां पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया है इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है प्लेन को शो कर रहा है, बोर्ड पर बना हुआ है प्लेन में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो लाइन है इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सिस। इसको भी हम लोग एक्सिस कहते हैं, क्योंकि वाई की है तो नाम दे देते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बीच में ओरिजिन। अब देखिए, नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखा है ना, नंबर लाइन को पढ़ रखा है। ऑरिजिन के राइट साइड में प्लस की नंबर्स एक्स एक्सिस पे चलेगी, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर चलेगी, ऑरिजिन के अबव पॉजिटिव वाई चलेगा, ऑरिजिन के नीचे निगेटिव वाई चलेगा। तो बच्चों ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और अब आप देखें कि इसमें 4 आपको खांचे दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। तो ये जो पहला वाला है, ठीक है, ये जिसको आप बोलते हैं एक्स वाई, ये ठीक है, ये ठीक है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं?
फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट माने बच्चों बिल्कुल शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करें, चौथा। वैसे हिंदी में चतुर्थांश यानी फोर्थ पार्ट है सर्किल का। देखो ये आपका सर्किल है, अगर इसको 4 पार्ट में बांट देते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, याद रखिए, ठीक। इसके बाद का जो है वो यानी अगर हम इसकी बात कर लें, इसकी ये वाला, तो ये बच्चों हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और जो ये वाला हमारा ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और जो ये वाला बचा, ये वाला, ये क्या है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। तो अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो किसी पॉइंट को लोकेट करने के काम आती है। जैसे आप देखते होंगे, क्योंकि भी टीवी पे दिखाते हैं कि वार वगैरह होता है, तो जो मिसाइल का उसको छोड़ते हैं तो देखिए इस तरीके से चलता है, यहाँ पे प्लेस है ना, इधर चला जहाँ पे कटा वहीं पे प्लेस है, वहाँ पे बम, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा एरोनॉटिकल होता है, जो हमारे प्लेन होते हैं, जो शिप होते हैं, इसी तरीके से इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत यूज करते हैं और टारगेट को पता करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना इन एक्सेस पर, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ एक्स वाई की हम बात करते हैं, वहाँ वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर लेते हैं, बस सिर्फ इतना अंतर और कुछ नहीं। तो देखिए पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट है, कैसे लिखा जाएगा, पी पॉइंट, और हमसे कह दिया कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए एंड बी। कुछ नंबर होगी बच्चों, यहाँ मैंने कहा था रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पी पॉइंट कहाँ पर है इस पूरे क्वाड्रेंट में, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसी का जो लोकेशन है, इसी का जो मेजरमेंट है, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे कहाँ है। तो पहले तो हमें जानना है कि ए कौन सी चीज है, बी कौन सी चीज है। ध्यान रखिए, जो ए है इसको हम सीधे से बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट। यानी अगर हम बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करें तो हम क्या लिखेंगे, इतना ही हमें एक्स एक्सिस पर चलना है, ठीक। और कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में इस ए को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस ए को हम बोलते हैं एबीएस हिस्सा, एक्स हिस्सा, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्स हिस्सा, एबीएस हिस्सा, ठीक है। और जो हमारा बी है, जैसे हमने कहा ये x का कोऑर्डिनेट होता है और ये किसका होता है, y का, तो इसका मतलब b क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इतना ही हमें y एक्सिस पर चलना है, ठीक। तो जैसे x का नाम है एब्सिसा, ऐसे ही इसका जो b का नाम है वो क्या होता है, ये होता है ऑर्डिनेट, ठीक। यानी कुल मिलाकर के कहानी ये है कि कोई भी पॉइंट दिया हो, मान लीजिए पॉइंट दिया है a और इसके कोऑर्डिनेट है 2,4, तो ये x पे चलेंगे, y पे चलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सिसा और इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट।
एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। ठीक, अभी इसका और पोस्टमार्टम बाकी है। ये पता हो गया ना एब्सिस्सा ऑर्डिनेट क्या होता है। ये एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, यानी इस पर आपको चलना है। ये जो है ना, ये है ना, ये एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इधर चलेगा ये इधर भी चल सकता है, क्योंकि एक्स पे चलना है तो इन दोनों तरफ चल सकता है ना, इधर भी चल सकता है। तो ये दोनों एक्स होंगे, ये माइनस एक्स हो जाएगा, इधर चला तो माइनस में, उधर चलेगा तो प्लस। ठीक है, और ये वाला है बी वाला, तो ये ए हो गया ना आपका पहला वाला, और जो बी वाला क्या होगा, ये वाई पे चली गई डिस्टेंस है, तो उसके लिए इस तरीके से चलेगा, ये वाई पे चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज, ये इधर चल रहा है और ये इधर भी चल सकता है। ठीक है, ये इधर भी चल सकता है, तो ऊपर चलेगा तो प्लस वाई, नीचे चलेगा तो माइनस वाई। तो ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसको हम बी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसको ये बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो पॉइंट दिए होंगे, ये पहला पॉइंट जो होगा ये एक्स पर चली गई डिस्टेंस है, जो दूसरा है ये वाई पर चली गई डिस्टेंस है। ठीक, अभी देखिए इसमें एक चीज और है, नोट कर लीजिए पहले। आपको पता हो गया ना कि एक्स पे चली गई डिस्टेंस और वाई पे चली गई डिस्टेंस। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो बताने जा रहे हैं, अगर कोई पॉइंट दिया है और आपसे पूछ ले कि बताइए ये पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है, तो कैसे बताएंगे। बहुत आसान, बहुत आसान है यार। देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका वो किसके बीच में है, प्लस एक्स और प्लस वाई के बीच में है। यहाँ चलेंगे या यहाँ चलेंगे तभी तो फर्स्ट में आएंगे। तो इसका मतलब जो यहाँ पॉइंट दिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इधर चलेंगे ये भी प्लस का और इधर चलेंगे ये भी प्लस का, यानी अगर दोनों पॉइंट प्लस प्लस में दिए हैं तो फिर आप समझ जाइए कि वो पहले में। सेकंड में देखिए क्या कहानी होती है, पहले एक्स का लिखा जाता है। तो जब सेकंड में हम आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस एक्स हो गया, यानी पहला पॉइंट माइनस का होगा पहले नंबर, और जो दूसरी नंबर है वो प्लस की होगी। तो अगर पहली माइनस की है दूसरी प्लस की है तो आप समझ जाइएगा कि ये सेकंड में है, थर्ड में नहीं है। ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी यहाँ दोनों नंबर किसकी होंगी, माइनस की होंगी। तो अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर थर्ड में, फोर्थ पे आइए। यहाँ एक्स वाला तो प्लस है लेकिन वाई वाला माइनस है, तो अगर प्लस माइनस है तो वो फोर्थ में होगा। तो क्वाड्रेंट से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। टी पॉइंट है -2, Q पॉइंट है -2, -2, R पॉइंट है 4, 3 और S पॉइंट है 4, -2। कहाँ है ये पॉइंट, देख के बता सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है -2 + 3, यानी माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस किसमें, सेकेंड, यानी ये तो पक्का सेकेंड में होगा। दूसरा देखिए दोनों नेगेटिव है, थर्ड में होगा। तीसरा देखिए दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट में होगा। नेक्स्ट देखिए पहला प्लस है दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फोर्थ में होगा। क्लियर हो गया, है आसान। तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चंस एराइज होते हैं, पूछे जाते हैं, पॉइंट्स दे देंगे, पूछेंगे बताइए किस क्वाड्रेंट में, बता लेंगे आप आसानी से। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं इसका ऑर्डिनेट कितना है 3, एब्सिस्सा कितना है -2, इसका ऑर्डिनेट -2, एब्सिस्सा -2, इसका एब्सिस्सा 4, ऑर्डिनेट 3, एब्सिस्सा 4, ऑर्डिनेट -2। सिंपल, ठीक है ना। अब देखिए लोकेट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे लोकेट। मान लीजिए को लोकेट करना हो, बस ये लास्ट टॉपिक है, ये यूनिट आपकी फिनिश। कैसे लोकेट करें, आपसे कह दिया लोकेट या प्लॉट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लॉट भी कहते हैं। -3, 4 अगला पॉइंट है, 5, 3
अगला पॉइंट है -1, 0, अगला पॉइंट है 0, -2, अगला पॉइंट है 0, 0। इनको हमें लोकेट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बनाना। ये बन गया क्वाड्रेंट, इधर +x, इधर -x, इधर +y, इधर -, ठीक है। नीचे दिख रहा है, लिखना बहुत जरूरी है, दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, जैसे ग्राफ खींच रहे थे तो इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग कुछ पॉइंट्स मीजर कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये y के हैं। बीच में क्या है, ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है, विश्राम स्थल है। यहाँ ना x पे चलना है ना y पे चलना है, दोनों डिस्टेंस 0, ठीक है। तो चलिए आते हैं लोकेशन पे। कैसे लोकेट करेंगे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, -3, 4, यानी आप जानते हैं पहला x पे चलेंगे, दूसरा y पे चलेंगे, सब में यही काम है। तो पहला देखिए x आपका -3 है, तो आप जान रहे हैं कि -x यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर इस साइड में देखिए -x होता है। तो -3 है जाना है, तो -3 चले जाइए, 1, 2, 3 यहाँ आ गए, ठीक है। अभी करना कुछ नहीं है, अभी इसको जरा लोकेट कर लीजिए। y पे कितना जाना है, 4, यानी ऊपर जाना है, तो 1, 2, 3, 4। अब यहाँ 4 आया, अब आप इसको इधर बढ़ाएंगे, स्केल से खींचेंगे बढ़िया, और इसको इससे मैच कराएंगे। जहां पे कट करेगा वही हमारा लोकेशन है, यानी ये हमारा पॉइंट है -3, 4, लोकेट हो गया, देखा। यानी -x पे कितना चले, फिर y पे कितना चले, तो दोनों को क्या किया, मिला दिया, ठीक है, पॉइंट मिल गया, ठीक। आगे आइए, अगला पॉइंट क्या है, 5, 3, दोनों प्लस, यानी फर्स्ट में होगा, फर्स्ट दोनों प्लस। x पे जाना है 5, 1, 2, 3, 4, 5, y पे जाना 3, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, y पे जाना 3, 1, 2, 3, ये कट किया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 5, लोकेट, लोकेट, ठीक है। नेक्स्ट -1, 0, x पे जाना -1 केवल यहाँ, और y पे जाना कुछ नहीं, केवल यही आना है, यानी यही हमारा पॉइंट हो गया। कुछ चलेंगे, y पे चलेंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्या, -1, 0। नेक्स्ट 0, -2, x पे कुछ नहीं चलना, y पे जाना -2, ये नीचे जाना है, 1, 2, ये हो गया, क्या हो गया ये 0, नेक्स्ट 0, 0 बहुत ही आसान है, बीच में होगा, यहाँ x है ना y है, ये हमारा 0, 0, सारे लोकेट हो गए। बच्चों यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश होती है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं कुछ समझ आता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा कि और प्लॉटिंग करने को आती है, और आपसे पूछेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ फटाफट से, लास्ट चीज़ बच गई है, इसी में देख लीजिए। ये आपकी एक्सिस हो गई, दिस इज x, दिस इज y, -x, -y, ठीक है। अच्छा, अगर पॉइंट दिया है P 4, 4, x पे भी 4 चले और y पे भी चलिए 5 चले, y पे 5 चले, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट on the x axis, ध्यान रखिएगा इस वर्ड, on the x axis, x पर कितना चले हैं, क्या आंसर होगा। फिर on the
वाई, वाई पे कितना चलेंगे 5। ठीक, अब जरा देखिए, अब हम पूछते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये पॉइंट जो है ये एक्स से कितना दूर है, एक्स ये है ना, तो एक्स से ये कितना दूर है, कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, उल्टा हो जाएगा 5 यूनिट, और फ्रॉम द वाई एक्सिस से कितना दूर है 4 यूनिट। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अगर आन पूछते हैं तो सीधा सीधा बताएंगे, फ्रॉम पूछते हैं तो उल्टा कर देंगे। एक्स से कितना दूर है 5 यूनिट, वाई से कितना दूर है 4 यूनिट। ठीक है, बस यहीं पे आपका टॉपिक फिनिश होता है। ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए और पढ़ते रहिए। ठीक है, गुड बाय।